नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश के तमाम राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी सबसे पहले प्रदान की जाती है। देश भर में अगले 48 घंटे के दौरान कैसा मौसम रहेगा, भारतीय मौसम विभाग ने नया बुलेटिन जारी किया है। देश के सभी राज्यों के मौसम की विस्तार से आपको जानकारी देंगे। 16 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय को प्रभावित करना शुरू कर देगा और इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। कंपकंपाती सर्दी फिर से आने वाली है। बात करें सबसे पहले देश भर के मौसम की। पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने की आशंका है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी 16 से 20 जनवरी तक हो सकती है। ओडिशा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में एक या दो स्थानों पर ठंडे से बेहद ठंडा दिन रहने की आशंका है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने भयंकर सर्दी और घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हरियाणा में एक दो स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक या दो स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बेहद घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा, जम्मू संभाग, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यहां पर भयंकर सर्दी के साथ घना कोहरा लगातार जारी रहेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो देश के इन राज्यों में मौसम के कई जगह पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। अगर दोस्तों बात करें राज्य अनुसार मौसम की, कौन से राज्य में कैसा मौसम रहेगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे राजस्थान की। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों की आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मौसम का प्रेडिक्शन अगले 2 दिन तक चलेगी जबरदस्त शीतलहर, पड़ेगा पाला। 16 जनवरी की रात्रि से कई जगहों पर बारिश के आसार। मौसम अपना रंग लगातार बदल रहा है। बारिश की संभावना अब फिर से शुरू हो गई है। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि राजस्थान के कई जिलों में आने वाले 2 दिनों तक जबरदस्त शीतलहर चलेगी और पाला पड़ेगा। इसके साथ ही कोहरा और भी छाने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों में अलवर, झुंझुनू, सीकर व चूरू में भयंकर शीतलहर चलेगी। इससे रात के तापमान में गिरावट आएगी। सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 0 डिग्री रहेगा। चूरू में प्रदूषण का स्तर 258 रहा। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई है, क्योंकि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से राजस्थान के मौसम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। माउंट आबू में बढ़ा सर्दी का सितम, -3 डिग्री तक लुढ़का पारा। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान एक बार फिर से -3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। माइनस में पारा जाने की वजह से वाहनों के शीशों, छत और डाइनिंग टेबल पर ओस जम गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और आसपास के कई हिस्सों में लगातार घना कोहरा और भयंकर सर्दी के साथ काफ़ी ज़्यादा धामर यहाँ पर छाए रहने की चेतावनी जताई गई है। अगर बात करें यूपी के मौसम की, 20 साल बाद सबसे ठंडा रहा जनवरी, कांप उठे शहरी, अभी सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्दी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कानपुर में ठंड का कहर जारी है। आने वाले 24 घंटे के दौरान कानपुर में फिर से मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगह पर भयंकर सर्दी के साथ घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कानपुर परिक्षेत्र में अधिकतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 पर आ गया। अधिकतम तापमान गिरने से दिन भी शहरी कांपते रहे।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तकरीबन 35 जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हल्की बारिश के आसार हैं। नया पश्चिमी विक्षोभ यहां पर बारिश लेकर आएगा। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में भीषण ठंड पड़ रही है। साथ ही शीतलहर और घने कोहरे ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान 20 जनवरी तक लगातार कोहरे का सितम जारी रहेगा। बात करें अगर दोस्तों बिहार के मौसम की, बिहार में लगातार भयंकर सर्दी और घना कोहरा पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं पर भयंकर सर्दी और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। बिहार के मौसम में अगले 3 दिनों तक लगातार ये मौसम रहेगा। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, जबलपुर, गया और पटना के आसपास के हिस्सों में मौसम में परिवर्तन आएगा। कहीं कहीं पर भयंकर सर्दी के साथ घना कोहरा रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सर्दी और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन जगहों पर कई जगह पर मौसम विभाग के मुताबिक भयंकर सर्दी और घना कोहरा अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर और घने कोहरे की वजह से देश के कई राज्यों में लगातार मौसम में परिवर्तन आ रहा है। महाराष्ट्र में 16 जनवरी के बाद हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जताई है। हिमाचल भी कनकनी वाली सर्दी को झेल रहा है। हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लगातार भयंकर सर्दी का जो सितम है वो जारी है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में तो मौसम विभाग ने सर्दी और शीतलहर को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। अगर दोस्तों बात करें देश के अन्य राज्यों के मौसम की, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मौसम में आएगा परिवर्तन। सर्दी और घने कोहरे के बीच 17 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। बाराबंकी जिले में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार होंडा अमेज कार इंदिरा नहर में गिर गई। कार में सवार लखनऊ निवासी 5 लोग नहर में डूब गए। दोस्तों बेहद ही दुखद खबर है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में शोक की लहर भी दौड़ गई। तो लगातार उत्तर प्रदेश समेत देश भर में घने कोहरे की वजह से जो है हादसे होते जा रहे हैं। राजस्थान में कोहरे ने एक बार फिर पूरे जनजीवन को अपने आगोश में ले लिया है और कई जगहों पर भयंकर कोहरे की वजह से जो है लगातार लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगर मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 16 जनवरी से बारिश की संभावना जताई है, क्योंकि 16 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना शुरू हो जाएगा जो देश के कई राज्यों में बारिश दे सकता है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बारिश की आशंका है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान यहां पर मौसम में परिवर्तन आएगा और भयंकर सर्दी के साथ घना कोहरा जो है लगातार छाया रहेगा, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह भी जारी कर दी गई है। तो देश के कई राज्यों में लगातार भयंकर सर्दी और घने कोहरे का सितम है। तो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान कहां पर कैसा मौसम रहेगा, सही और सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मौसम की पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।